सो हाय एवरीवन, आज फिर से आपका स्वागत है सीयूईटी की जीटी सब्जेक्ट में। आज मैं आपको जीटी के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है या इसके आने के चांसेस है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके 40, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे और दूसरे पार्ट में भी 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो टोटल 40 क्वेश्चन है जिसके पार्ट 1 है। पार्ट 1 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहला, हु वाज द फर्स्ट पर्सन बिहाइंड द कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है कुंवर सिंह, वीवी फाड़के, थर्ड ऑप्शन है गुरु राम सिंह और फोर्थ ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। कूका मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो उसमें आपके ऑप्शन कौन से हैं? गुरु राम सिंह जी ने। गुरु राम सिंह जी ने कूका मूवमेंट शुरू किया था। नेक्स्ट है, इन द 52 स्ट्रॉन्ग लोकसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी से आने वाले कितने सीट्स होते हैं जो लोकसभा में आते हैं? तो यूनियन टेरिटरी से आने वाले जो टोटल सीट्स हैं वो आपके कितनी हैं? 20 सीट्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 20 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी गिव द लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लॉ को किसने दिया था? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, जीजे मेंडल, चार्ल्स डार्विन, विलियम हार्वे। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास से अब जो बच्चे जिन्होंने बायो लिया होगा उसमें हेरिडिटी एक टॉपिक आता है। किसने दिया था? तो आपका सेकंड ऑप्शन किसने दिया था? तो सेकंड ऑप्शन है जीजे मेंडल। किसने दिया था? मेंडल्स लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनैलिटी हु इज नोन एज देश बंधु। देश बंधु के नेम से किसको जाना जाता है? वह कौन सा पर्सन है जिसको देश बंधु कहते हैं हम? तो देश बंधु किसको बोला जाता है? आपके ऑप्शन है इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, गोपाल कृष्ण गोखले जिसका शॉर्ट नेम है जीके गोखले, थर्ड ऑप्शन है चितरंजन दास और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर मदन मोहन मालवीय। कौन से वो पर्सन है? तो आपका आंसर होगा चितरंजन दास। ये आपके जो इनको हम किस नेम से बुलाते हैं? देश बंधु के नेम से बुलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ इंश्राइंड द 8th शेड्यूल। इंश्राइंड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द लैंग्वेज ऑफ स्टेट। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा लैंग्वेज 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में नहीं रखा गया है? इनमें से कौन से लैंग्वेज हैं जिसको भारतीय शेड्यूल के 8th उसमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में नहीं रखा गया है एज द लैंग्वेज ऑफ स्टेट? आपके ऑप्शन है नेपाली, कश्मीरी, इंग्लिश और कोंकणी। आपके ऑप्शन क्या है? नेपाली, कश्मीरी, इंग्लिश और कोंकणी। कौन सा ऑप्शन होगा? इंग्लिश। इंग्लिश को 8th शेड्यूल में एज ए स्टेट लैंग्वेज में नहीं रखा गया है। चलिए नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? सबको पता है। आपके ऑप्शन है मसूरी, नैनीताल, देहरादून और नानागावा। कौन सा ऑप्शन होगा? देहरादून। उत्तराखंड के 2 कैपिटल हैं, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड के वैसे उत्तराखंड की कैपिटल सिटी क्या है? देहरादून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट है, गीत गोविंद। गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ whom। गीत गोविंद किसका फेमस क्रिएशन है? आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, जयदेव, भरत मुनि। कौन कौन से ऑप्शन? पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है जयदेव और चौथा ऑप्शन है भरत मुनि। किसने लिखा था गीत गोविंद को? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फाइनेंस कमीशंस दैट हैव बीन सेट अप सो फार, इनमें से कौन सा नंबर फाइनेंस कमीशन को रिप्रेजेंट करता है जिसको अभी तक सेटअप किया जा चुका है। आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 और 15। फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 15। हाँ जी, इनमें से कौन सा है जिसको फाइनेंस कमीशन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ऑप्शन होगा? सही आंसर इसके बताइए क्या होंगे। हाँ जी, आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? 10, 11, 12 और 15। तो 15 आपका सही आंसर है। कौन क्या होगा? 15 आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, WTO कब बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था या WTO कब बना था? आपके ऑप्शन है इसमें 1992 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1993, तीसरा ऑप्शन है 1994, चौथा ऑप्शन है 1995। 1992, 1993, 1994, 1995, कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही आंसर? WTO कब बना था? तो WTO बना था 1995 में। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। कब बना था? 1995 में। चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान के अनुसार या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का मेन ऑर्गन या भारत सरकार का मेन ऑर्गन नहीं है? आपके ऑप्शन है लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, थर्ड एग्जीक्यूटिव, फोर्थ है जुडिशियरी। कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ जी बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तो वो ऑप्शन होगा आपका, देखो भारतीय संविधान के सबने हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, भारतीय जो इंडियन गवर्नमेंट होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, 3 ऑर्गन्स। वो होते हैं लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा जो, तो फिर कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी भारतीय सरकार का अंग नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का अंग ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। कौन से साल में कैबिनेट मिशन इंडिया आया था? भारत आने वाले जब कैबिनेट मिशन आया था तो वो कौन से साल में आया था? इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। आपके ऑप्शन है 1942, 1943, 1945, 1946, 1942, 1943, 1945, 1946। कौन सा ऑप्शन होगा? किस साल में कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो वो होगा आपका 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज कम्स अंडर। पंचायती राज किसके अंडर आता है? हाँ जी, पंचायती राज किसके अंडर आता है? पंचायती राज किसके अंडर आता है? आपके ऑप्शंस हैं रेसिडुअल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। पंचायती राज किसके अंडर आता है? आपके ऑप्शन है रेसिडुअल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। किसके अंडर आता है? स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, राज्य सरकार के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ध्यान से कोट करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? आपके ऑप्शन है 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 48th अमेंडमेंट और फोर्थ ऑप्शन है 52nd अमेंडमेंट। हाँ जी,
बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो फंडामेंटल राइट से यानी मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए किया गया था? कौन सा संशोधन है वो? 43वां संशोधन, 44वां संशोधन, 48वां संशोधन और 52वां संशोधन। 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 48th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? यही है। हाँ जी, तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षचरिता एंड कदम्बरी। हर्षचरिता एंड कदम्बरी किसने लिखा है? हर्षचरिता एंड कदम्बरी आर द वर्क्स ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसने हर्षचरिता और कदम्बरी को लिखा है? आपके ऑप्शन है कल्हान, पाणिनि, बाणभट्ट और पतंजलि। किसने लिखा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने इन दोनों बुक्स को लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द अमेरिकन इंडिपेंडेंस टेक प्लेस? सॉरी, क्वेश्चन, व्हेन डिड द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस टेक प्लेस? अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई थी या जो उनका वॉर था वो कब शुरू हुआ था? ठीक है, व्हेन डिड द अमेरिकन इंडिपेंडेंस टेक प्लेस? अमेरिकन का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? जी, कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1770, 1772, 1774, 1776, 1770, 1772, 1774, 1776। कौन सा ऑप्शन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 1776 में। 1776 में इनका वॉर शुरू हुआ था, इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एज अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क क्या है? तो सार्क साउथ एशियन इंडियन सब कंटिनेंट के आसपास में पड़ने वाली सारी कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है उनके ग्रुप्स हैं। टोटल कितनी कंट्रीज हैं इसमें? तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। हाँ जी, इसमें सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो सार्क में आने वाली कंट्रीज हैं आपकी इंडिया पहला, पाकिस्तान, इनको तो इसमें भी नहीं रखना चाहिए, पता नहीं क्यों रखे हुए हैं हम। पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और कौन कौन से हैं? मालदीव, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार शायद है। नहीं, म्यांमार नहीं है टोटल। हाँ जी, कौन सी कंट्री है इसमें? तो मलेशिया हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, मलेशिया जो है वो सार्क का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है बेलोफोंटेन इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बेलोफोंटेन किस कंट्री का जुडिशियल कैपिटल है? बेलोफोंटेन किसका जुडिशियल कैपिटल है? बेलोफोंटेन किसका जुडिशियल कैपिटल है? ऑप्शन है आपके साउथ अफ्रीका, डेनमार्क, कोलंबिया और द नीदरलैंड्स। कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा साउथ अफ्रीका। क्या कौन सा होगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो जुडिशियल कैपिटल है वो कौन सा है? ब्लोमफोंटेन। ठीक है, नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनमें से कौन सा प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है, इनमें से कौन सा प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। ऑप्शन है आपके मरकरी, वेनस, अर्थ और सैटर्न। मरकरी, वेनस, अर्थ और सैटर्न, इनमें से कौन सा प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। आपके ऑप्शन है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड सैटर्न। कौन सा होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द व्हाट इज द मिनिमम एज, क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकेम द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। भारत के प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए या फिर किसी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर एंड 35 ईयर्स। हाँ जी बताइए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या किसी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 21 ईयर 21 साल, 25 ईयर 25 साल, 30 ईयर 30 साल, 35 ईयर 35 साल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 35 ईयर। 35 ईयर चाहिए होता है मिनिमम एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ वर्साय, द ट्रीटी ऑफ वर्साय वॉज साइंड इन, वर्साय की ट्रीटी, वर्साय की संधि कब साइन हुई थी? वर्साय की ट्रीटी कब साइन हुई थी? आपके ऑप्शन है 1914, 1916, 1919, 1923। 1914, 1916, 1919 और 1923 कब साइन हुई थी? तो 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको साइन किया गया था, वर्साय ऑफ ट्रीटी को। ठीक है, होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसके अगले 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका रिवीजन करें और अपने CVT के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें।